दोस्तों नमस्कार। कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह वीडियो आपको एक ऐसा अद्भुत ज्ञान देगा जिसे जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत बड़ा दावा है, लेकिन हम यह दावा जानबूझकर कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसी बड़ी गलतियां लगातार करते जा रहे हैं, रोज करते जा रहे हैं कि उन गलतियों से उत्पन्न होने वाली नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन पर, आपके घर संसार और सुख समृद्धि पर इतना बुरा प्रभाव डालती है कि आप कितनी ही मेहनत करने के बाद भी तरक्की प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। मन चाही सफलताएं आपको प्राप्त हो नहीं पा रही हैं। और यदि ग्रहों की शक्ति प्रबल हो और आपके प्रयासों की शक्ति भी प्रबल हो तो आपको सफलता प्राप्त तो हो जाती है, लेकिन वह सफलता लंबे समय तक कायम नहीं रह पाती है। मुट्ठी में से रेत के समान वह सफलता आपके देखते देखते ही फिसल जाती है। जी हाँ दोस्तों, मानकर चलिए कि आपने कोई कारोबार किया तो शुरुआत में आपने जो कारोबार में दिमाग लगाया, पैसा लगाया, उसकी वजह से आपको खूब लाभ प्राप्त होता है। लेकिन अचानक फिर कुछ ऐसा होता है कि धीरे धीरे यह कारोबार नीचे जाने लगता है और एक समय यह आ जाता है कि यह घाटे का सौदा बन जाता है। फिर आपको इसे बंद ही करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, यही हाल नौकरी करने वालों का भी है। जब उन्होंने नौकरी शुरू की थी उस समय उनके मन में बहुत जोश था, नौकरी से बहुत उम्मीदें थीं, लगा था कि सब कुछ अच्छा है और कार्यस्थल पर भी लोग उनसे बहुत प्रसन्न रहा करते थे, उच्च अधिकारियों से भी संपर्क अच्छे हुआ करते थे। लेकिन अचानक फिर कुछ ऐसा हुआ कि धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा और आज उन्हें ऐसा लगता है जैसे अपने कार्यस्थल पर वे बुरी तरीके से फंस चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ना तो आगे बढ़ने का कोई मौका दिखाई दे रहा है और जिस जगह पर कार्य कर रहे हैं उस जगह पर कार्य करने में भी बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पहले उनके कार्यस्थल पर लोग उनकी मदद किया करते थे, उनके साथ हंसी खुशी कार्य किया करते थे, आज स्थिति यह है कि कोई ढंग से बात करने के लिए तैयार नहीं होता है। पता नहीं क्यों लोगों के मन में गलत भावनाएं घर कर गई हैं। तो अब ऐसा क्यों होता है? इन सब के पीछे दोस्तों आपके द्वारा की गई कई बड़ी गलतियां भी जिम्मेदार हैं। क्या आप जानते हैं कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के समय में 1.5 घंटा ऐसा समय होता है जिसमें कोई भी कार्य किया जाए, चाहे वह अच्छा कार्य हो चाहे वह बुरा कार्य हो, परिणाम हमेशा नकारात्मक ही होंगे और लड़ाई झगड़े के अवसर बनेंगे। यहाँ तक कि जो भी जातक इस समय में कोई भी अच्छी से अच्छी बात किसी से बोलेगा, बदले में उसे गलत ही समझा जाएगा और गलत ही परिणाम प्राप्त होंगे, गलत ही जवाब मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, और आपको पता नहीं है कि वह समय कौन सा है और हर दिन के लिए यह समय अलग होता है दोस्तों। और इस समय का नाम है राहु काल। राहु काल एक ऐसा समय होता है जिसमें कि हमें कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए, इसे टाल देना चाहिए और जितना हो सके उतना शांत रहना चाहिए और अपने कार्यों में लिप्त रहना चाहिए। दूसरों के संपर्क में कम से कम आना चाहिए, अन्यथा हमें केवल और केवल बेचैनी और परेशानी ही प्राप्त होगी। अब ऐसे में होता यह है कि आपको तो पता नहीं है कि राहु काल चल रहा है या नहीं चल रहा, और यह कोई 10-5 मिनट की घड़ी तो है नहीं, 1.5 घंटे का लंबा समय है। अब ऐसे लंबे समय में आपने किसी कार्य की शुरुआत कर दी या कोई भी ऐसी बात किसी से कह दी जो उसके भले के लिए थी लेकिन उसको अच्छी नहीं लगेगी, आपके साथ उसका झगड़ा हो सकता है, आपके द्वारा लिया गया हर एक फैसला गलत फैसला साबित हो सकता है। तब ऐसी स्थिति में आपको परेशानी क्यों नहीं प्राप्त होगी? दोस्तों समझने वाली बात है, आपको यह ज्ञात होना ही चाहिए कि राहु काल दिन में किस समय चल रहा होता है, क्योंकि यह दिन का सबसे अशुभ समय होता है। यदि आप इस समय में कोई भी कार्य कर देंगे आपको परेशानी ही परेशानी देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको यह कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमने वीडियो के अंत में एक बहुत ही सरल उपाय बताया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो आप वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही साथ हम आपको एक ऐसे योग के बारे में भी बताने जा रहे हैं जो आपकी राशि के जातकों को अगले 24 से 48 घंटों में बहुत विशेष लाभ देने वाला है। यदि आप किसी धन संबंधी कार्य को इस समय में कर देंगे तो आपको निश्चित तौर पर फायदा ही फायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, चाहे पैसे का निवेश हो या किसी भी प्रकार का पैसे का लेन देन हो, आपका पैसा कई गुना बनकर वापस आएगा। यह योग बहुत ही खास है और आपकी राशि के जातकों के लिए बहुत ही लाभदायक होने जा रहा है। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो में बताई गई 5 महत्वपूर्ण बातें जो कि आपको ध्यान रखनी है
अपने जीवन काल में यदि आपको तरक्की करनी है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। माता भद्रकाली आपको सीधा प्रेम और आशीर्वाद देंगी, आपका जीवन भी फूलों की तरह महकने लगेगा। दोस्तों, हमने आपको राहु काल के बारे में जानकारी दी, लेकिन हम आपको बता दें कि यह केवल एक ऐसी गलती नहीं है कि आप राहु काल का ध्यान रखे बिना जीवन में कार्य करते रहते हैं, बल्कि ऐसी और भी कई गलतियां हैं जो आप अपने जीवन में करते चले जा रहे हैं, जिनसे आपकी तरक्की रुकी हुई है। दैवीय कृपा, भगवत कृपा आप तक पहुंच नहीं पा रही है। आपके कर्मों की शक्ति प्रबल नहीं हो पा रही है कि आपके जीवन में बदलाव लेकर आ पाए। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहली गलती कि आपके घर का ईशान कोण। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे कुछ भी कर लें, कितनी ही मेहनत कर लें, आपके जीवन में सुख समृद्धि आ ही नहीं सकती है यदि आपके घर का ईशान कोण साफ सुथरा नहीं है, खाली नहीं है, हल्का नहीं है और प्रकाश और हवा का सही आवागमन नहीं है। यदि आपके घर के ईशान कोण में गंदगी रहती है, वजनदार सामान रखा रहता है, प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, तो आप कितनी ही मेहनत कर लें, हम लिख कर दे सकते हैं कि आप जीवन में कभी भी तरक्की प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमारे घर में सभी देवी देवताओं का वास होता है और घर का ईशान कोण वह कोण होता है जहां दैवीय शक्तियां बहुत प्रबल होती हैं, बहुत अधिक प्रबल होती हैं। इसे भगवान का कोना कहा जाता है। तो ईशान कोण में नियम तो यह है कि आपको अपना पूजा घर बनाना चाहिए, हरे भरे फूल पत्तीदार पौधे लगाने चाहिए। लेकिन यदि आप ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इस कोण को गंदा तो मत करिए। यदि आप नहीं करेंगे और यदि आप इस गलती को दोहराते रहेंगे तो आपके घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आएगी, आपके घर में बीमारियों का वास बना रहेगा और आपके घर की नई पीढ़ी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी, पथ भ्रष्ट हो जाएगी। कोई भी अपने बड़े बुजुर्गों की बात नहीं सुनेगा, घर में क्लेश का माहौल बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आप ध्यान दीजिए कि आपके घर के ईशान कोण की क्या व्यवस्था है। अब ऐसे में यह प्रश्न आएगा कि कोई बहुत बड़ी मजबूरी है, जैसे ईशान कोण में टॉयलेट का ही निर्माण कर दिया किसी ने, या फिर किसी भी ऐसी चीज रख दी है, या फिर कोई ऐसी व्यवस्था बन गई है जो अब हट नहीं सकती है। तो ऐसे में आप एक उपाय कर सकते हैं कि फिर आप ईशान कोण में दक्षिण दिशा की ओर, जी हाँ दोस्तों ध्यान देना है, दक्षिण दिशा की ओर, यानी कहने का मतलब यह है कि जिस कमरे में ईशान कोण पड़ रहा है आपके घर का, उस कमरे की दक्षिण दीवार के पास आपको एक कांच के कटोरे में जल भरना है और सेंधा नमक भर के उस कटोरे में रख देना है। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी जल्दी वह पानी गंदा होगा, मटमैला होगा और यदि नकारात्मक ऊर्जाएं प्रबल होंगी आपके घर में तो वह पानी बदबूदार भी हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो आप उसे बदलते रहें, उसमें नया पानी भरते रहें, वह नकारात्मक ऊर्जाओं को सोखता रहेगा। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाएं प्रबल होती चली जाएंगी। उम्मीद है आपने इस उपाय को समझ लिया होगा। वैसे हम आपसे यही कहेंगे कि आप अपने घर के ईशान कोण के ऊपर कार्य करें और उसे जितना हो सके उतना खाली रखें, यह ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अब दूसरी गलती, जिस घर में स्त्री और पुरुष दोनों सूर्योदय के बाद जागते हैं। जी हाँ दोस्तों, ध्यान देना है, आपको सूर्योदय से पहले जागना है और महिलाएं बिना नहाए धोए घर की किचन में चली जाती हैं, उस घर में कभी तरक्की नहीं हो सकती है। अब इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यह है कि सूर्य भगवान इस संसार को जगाने का कार्य करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही सूर्योदय होने को होता है, इंसान तो जागें या ना जागें, लेकिन अन्य जीव जंतु जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं वे जाग जाते हैं और अपने दिन की गतिविधि में, क्रियाविधि में लग जाते हैं। लेकिन मानव सुख सुविधाओं का गुलाम हो चुका है, तो वह सूर्य के आने का प्रभाव नहीं समझता है और सोता रहता है सुख सुविधाओं के वजह से। अब ऐसे में क्या होता है कि सूर्य की जो पहली किरणें होती हैं वे बहुत ही पवित्र होती हैं और आपके ऊपर जो भी नकारात्मकता है उसे दूर करने का कार्य करती हैं। तो आपको उस समय जाग जाना चाहिए और अपने कार्यों में लग जाना चाहिए। कार्यों से हमारा तात्पर्य यह है कि नहा धोकर ईश्वर की पूजा आराधना में लग जाएं और अपने दिन की तैयारी में लग जाएं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। दूसरा, महिलाओं के लिए यह है कि उन्हें हर हालत में सूर्योदय से पहले जागना होगा और घर की किचन में बिना नहाए धोए प्रवेश ना करें।
जी हाँ दोस्तों, किसी भी हालत में ना करें। अब कुछ महिलाओं का प्रश्न यह था कि बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं तो उनका टिफ़िन वगैरह बनाना पड़ता है, तो ऐसे में इतनी सुबह नहा धोकर किचन में कैसे जाएं? तो उनसे हमारा निवेदन यह है कि आप सूर्योदय से पहले जागें। थोड़ी सी कठिनाई अवश्य होगी, लेकिन वैदिक परंपराओं को निभाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वे परंपराएं हमारे जीवन के उद्धार के लिए ही बनाई गई हैं। तो जल्दी जाग कर, नहा धोकर बच्चों के टिफ़िन तैयार होने के समय तक तैयारी कर लें। और यदि आप ऐसा नहीं कर पाती किसी दिन, तो अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव करके ही घर की किचन में प्रवेश करें। जी हाँ दोस्तों, यदि महिलाएं इस नियम का पालन करती हैं तो घर में उन्नति आती है। और महिलाओं के ऊपर घर की चार दीवारी में नियमों को मानने की पाबंदी अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे धर्म में महिलाओं को लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है, और जब घर की लक्ष्मी ही वैदिक परंपराओं का पालन नहीं करेंगी तो फिर घर में सुख समृद्धि कैसे आएगी दोस्तों? तो ऐसे में यह महिलाओं के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। घर की चार दीवारी में महिलाओं को संपूर्ण वैदिक परंपराओं का पालन करना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो घर में एक अद्वितीय शांति रहती है, दैवीय माहौल रहता है और घर स्वर्ग की तरह सुंदर और महकदार रहता है। जी हाँ दोस्तों, अब ध्यान दीजिए तीसरी गलती। दोस्तों, आप एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठाइए कि आपके दरवाजे पर जब कोई आता है तो वह बेशक कितनी ही बुरी हालत में हो, दीनहीन हो या फिर कोई जानवर हो, आपके दरवाजे से उसे खाली हाथ वापस नहीं जाने देना है। यह आपको नियम बनाना है। दोस्तों, यह नियम बहुत आवश्यक है। आपने सुना होगा, जब भी आपने शास्त्रीय कथाओं को सुना होगा, तो भगवान को जब अपने भक्तों की परीक्षा लेनी होती थी तो वे दरवाजे पर हमेशा भिक्षा मांगने के रूप में ही जाते थे, यानी भीख मांगने के लिए ही जाते थे। ऐसे में भगवान किसी भी रूप में परीक्षा लेने के लिए आपके दरवाजे पर भी आ सकते हैं। और हमारे धर्म में तो यह कहा भी गया है कि इस संसार के हर एक जीव जंतु के अंदर भगवान का वास माना गया है। जो आत्मा जीव जंतुओं में वास कर रही है वह परमात्मा का ही एक स्वरूप है, अंश है। तो अब आप अपने दरवाजे का एक नियम बनाएं कि आपके घर के दरवाजे से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। जब भी कोई याचक आए, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, क्षमता के अनुसार उसे ससम्मान कुछ न कुछ अवश्य दें। कोई भिखारी आया है, उसका अपमान भूल कर भी ना करें। यदि भिखारी महिला के स्वरूप में आया है तब तो उसे विशेष सम्मान की आवश्यकता है। उसे अपनी क्षमता के अनुसार कुछ भी आप खाने पीने के लिए दे सकते हैं, वस्त्र आदि, या फिर थोड़े बहुत रुपए पैसे भी आप दे सकते हैं, लेकिन उसका अपमान भूल कर भी ना करें दोस्तों। हो सकता है कि कोई दैवीय शक्ति हो जो आपकी परीक्षा लेना चाहती हो। ऐसे में यदि आपने उसका अपमान कर दिया तो आप अपने सौभाग्य को अपने दरवाजे से ही लौटा देंगे। जी हाँ दोस्तों, कभी कभार जानवर भी हमारे दरवाजे पर आ जाते हैं, और आपने देखा होगा कि जो हमारे दरवाजे पर जानवर आते हैं उनमें गाय या कुत्ता, दो ही जानवर होते हैं, तीसरा कोई जानवर नहीं होता। तो आप समझिए कि गाय और कुत्ता हमारे पितृ और पूर्वजों का सूचक होते हैं। तो कभी कभी हमारे पितृ और पूर्वज भी जब बहुत भूखे होते हैं तो वे इन जानवरों के माध्यम से हमारे घर में आने की कोशिश करते हैं और कुछ न कुछ चाहते हैं। तो जब हम उन्हें भोजन करा देंगे तो हमारे पितृ तृप्त होते हैं और हमारे ऊपर से पितृ दोष हट जाता है। या फिर नहीं है पितृ दोष तो कभी भी लगेगा ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो आपके दरवाजे पर यदि कोई जानवर आता है तो आप उसे भी संतुष्ट करके ही वापस भेजें, और यदि कोई भिखारी आए तो उसे भी संतुष्ट करके ही वापस भेजें। कभी भी किसी भी भिखारी का या जानवर का अपमान न करें और कोई भी ऐसी बात न बोलें जो किसी को चुभ जाए दोस्तों। अब चौथी गलती जो आप अक्सर करते हैं कि आप अपने दिन के कार्य करते समय इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं कि राहु काल कब चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में लगभग 1.5 घंटे का समय राहु काल माना जाता है। यानी कि इस समय आप कोई भी कार्य करेंगे आपको अशुभ परिणाम ही प्राप्त होंगे। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि राहु काल कब है? क्योंकि यह राहु काल हर दिन अलग समय पर होता है, इसका समय लगातार बदलता रहता है। तो आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राहु काल किस दिन किस समय पर होता है, इस विषय की पूरी लिस्ट आपको मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई देगी। आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठें और इसे नोट कर लें। अब राहु काल में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है और जितना हो सके उतना शांत रहना है, लोगों से बात भी नहीं करनी है दोस्तों। आप इस बात को नोट करेंगे कि आपके जीवन में
में जो भी आपके फैसले हैं, जो गलत फैसले साबित हुए हैं या कभी आपकी किसी से बहस या झगड़ा हुआ है, बात बिगड़ी है, तब निश्चित तौर पर राहु काल ही चल रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, राहु काल आता ही इसलिए है कि वह इंसान को बर्बाद कर सके। वैदिक ज्योतिष में एक बात बहुत ही मशहूर है कि जिसको राहु मारे उसे फिर कोई न तारे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि यदि आपके पीछे राहु पड़ गया तो फिर आपको बचाने वाला इस धरती पर कोई भी मौजूद नहीं है। तो आपको ऐसे में राहु काल से बचना होगा, राहु के दुष्परिणामों से बचना होगा। तो लिस्ट मोबाइल की स्क्रीन पर दी गई है, आप इसे नोट कर लें और फिर आप हर दिन इस समय पर राहु काल से बचने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि जीवन के परिणाम बदल जाएंगे, सफलता आपके साथ साथ चलने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं पांचवी बड़ी गलती। पांचवी बड़ी गलती है आपकी कार्य को टालने की आदत। जी हाँ दोस्तों, सुनने में यह बहुत हल्की लग रही होगी, लेकिन यह बहुत बड़ी गलती है। आप अपने जीवन में पीछे झांक कर देखिए कि कई बार आपके काम केवल इसी वजह से बिगड़ गए क्योंकि उन्हें आपने ज़रूरत से ज़्यादा टाला। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि के जातक वैसे तो बहुत मेहनती होते हैं, पूरे दिमाग के साथ, पूरी मेहनत के साथ कार्य करते हैं, लेकिन इनके अंदर एक बहुत बड़ी बुराई छुपी हुई है और बुराई यह है कि आपके अंदर कार्य को टालने की आदत शामिल है। आप जब कार्य को टालने पर आते हैं तो जरूरी से जरूरी कार्य को भी इतना टालते हैं कि अंत में जाकर वह काम खराब हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा नहीं है कि आपको अपनी इस आदत के बारे में पता नहीं है, आपको अपनी इस आदत के बारे में अच्छी तरह से पता है। फिर आप अपने मन में यह संकल्प भी करते हैं कि अब आगे से आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन आपकी राशि ही कुछ ऐसी है कि आप पुनः इस आदत के चक्र में फंस जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आपके मन में किसी भी कार्य को टालने की अवस्था उत्पन्न होती है तो आप उस अवस्था को तुरंत त्याग दें, क्योंकि यह आपकी राशि का दोष है और इसकी वजह से आपको मनचाही कामयाबी प्राप्त नहीं हो पा रही है। बात छोटी सी अवश्य है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत अधिक है, तो हमने सोचा कि आपको यह बताते। अब इसका मतलब दोस्तों यह नहीं है कि आपकी राशि के जातक आलसी होते हैं। आप लोग आलसी बिल्कुल भी नहीं होते हैं। आप अपने सारे कार्य समय पर करते हैं, पूरी मेहनत और लगन के साथ करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि टालने की आदत आपके ऊपर हावी हो जाती है, आलस आपके ऊपर हावी हो जाता है। तो कभी कभी होने वाली यह घटना असल में आती ही इसलिए है क्योंकि आपकी राशि में केतु का प्रभाव आपके ऊपर बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि राहु का प्रभाव मन मस्तिष्क पर होता है और इंसान को फैसले लेने पर मजबूर कर देता है, चाहे वह फैसला गलत हो या सही हो, यह तो परिस्थिति बताती है। ठीक इसी प्रकार केतु का प्रभाव ऐसा होता है कि वह इंसान के शरीर को कमजोर कर देता है, शक्तिहीन कर देता है। फिर इंसान को तरह तरह की पीड़ाओं का एहसास होता है और कार्य में मन नहीं लगता है, कार्य को छोड़ देने का मन करता है। जी हाँ दोस्तों, तो यह आपके ऊपर कभी कभी हावी हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कार्य को टालने की अवस्था में फंसना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको ध्यान देना है कि इस अवस्था में आपको फंसना नहीं है। और जब भी आपके मन में ऐसी अवस्था उत्पन्न होती है कि कार्य को टालने का मन कर रहा है, छोड़ने का मन कर रहा है, तो इसका बहुत ही सरल उपचार है दोस्तों। आप उसी वक्त जब आपको आलस लगे तो कोशिश करें कि आप उस समय स्नान कर लें। जी हाँ दोस्तों, और स्नान करते समय अपने जल में थोड़ा सा सेंधा नमक और 2 बूंद गंगा जल अवश्य ही डाल लें। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद जैसे ही आप स्नान करके बाहर निकलेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपके शरीर की ऊर्जाएं बदल चुकी हैं, केतु का प्रभाव आपके ऊपर से लगभग हट चुका है और आप पुनः ऊर्जावान महसूस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही सरल उपाय है और बहुत ही छोटी बात है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगले 24 से 48 घंटों में कौन सा ऐसा योग बनने जा रहा है, किस ग्रह का प्रभाव रहेगा आपकी राशि के ऊपर कि आपको विशेष धन लाभ होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो वह ग्रह है शुक्र। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो इंसान को धन संपदा से माला माल कर देता है, मान सम्मान भी बढ़ाता है। शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है और यह अत्यंत चमकीला होता है, तो मानव के जीवन में भी यह अत्यंत चमक को शामिल कर देता है। लेकिन इसके लिए मानव को कुछ प्रयास करने आवश्यक हैं। आप सोचें कि आप घर पे ऐसे ही लेटे रहें और आपको जीवन में सुख समृद्धि हासिल हो जाए, चमक ही चमक आपके जीवन में शामिल हो जाए, यह संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि प्रयास तो आपको करने ही होंगे।
ठीक इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि आपको अगले 24 से 48 घंटों में अपने शुक्र को मजबूत करने के उपचार भी करने होंगे, ताकि यदि शुक्र आपके लिए नीच का है या फिर आपके लिए फलदायी नहीं है तो वह आपको फल देने लगेगा। शुक्र के वैसे तो बहुत सारे उपचार होते हैं, लेकिन आपके लिए फिलहाल एक सबसे अच्छा उपचार यह है कि आप अगले 2 दिनों तक जब भी अपने काम पर निकलें घर से बाहर, तो कुछ सफ़ेद रंग का मीठा खाकर निकलें, जैसे खीर या फिर दही। जी हाँ दोस्तों, दूसरा कि आप सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनकर निकलें। अब आपको वस्त्र जैसे कि ऊपर के यानी कि कमर से ऊपर के हिस्से वाले जो वस्त्र हैं वे सफ़ेद रंग के पहनने हैं। कमर से निचले हिस्से पर सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनना ठीक नहीं होता, इससे शुक्र कमज़ोर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कमर से निचले हिस्से का जो भाग है वह शनि के लिए होता है। शुक्र वहाँ पर आप यदि पहन लेंगे तो आपको अशुभ फल देने लगेगा। तो आपको कमर से ऊपर के हिस्से पर जो वस्त्र पहनना है वे सफ़ेद रंग के पहनकर निकलना है, और जेब में एक सफ़ेद रुमाल रखना है। रुमाल गंदा नहीं होना चाहिए, उसे उपयोग नहीं करेंगे, केवल उसे अपनी जेब में रखेंगे। इससे शुक्र का प्रभाव आपके ऊपर बढ़ जाएगा। फिर आप जो भी धन संबंधी फैसले लेंगे उनमें आपको विशेष लाभ होंगे। दोस्तों, यह मौका है जब आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, किसी बिजनेस व्यापार की नींव रख सकते हैं, कोई बड़ा प्लान बना सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। आपको बहुत अधिक धन लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन फिर भी हम आपसे यह कहेंगे कि अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें, घर के बड़े बुजुर्गों को मान सम्मान दें और उनकी सलाह को भी अपने दिमाग में अवश्य रखें, उस पर काम करें। इससे आपको बड़े लाभ लेने में आसानी होगी। और यदि कोई दुष्ट ग्रह आपके ऊपर बुरी नज़र गड़ाए बैठा हुआ है तो उसका प्रभाव भी कम हो जाएगा। तो यह तो थी आपकी ग्रह से और आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ विशेष और अमूल्य जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके हमें अवश्य बताना, और आप इस जानकारी का अपने जीवन में उपयोग अवश्य करना। दोस्तों, केवल और केवल आपके जीवन के सकारात्मक बदलाव के लिए हम मेहनत करते हैं और आपको महत्वपूर्ण ज्ञान लेकर आते हैं ताकि आपका जीवन बदल सके। दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता आपको सीधा प्रेम और आशीर्वाद देंगे। साथ ही साथ यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।